नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। आइए GI की सीरीज का अगला पार्ट लेके आए हैं। देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पिछला जो हमारा एग्जाम हुआ था पैक का, उसमें इसी प्रकार का रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा ये हुआ था कि यहाँ पे अनुपात तो दिया नहीं है, तो अनुपात हम निकालेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, यहाँ पर ये दिया है, नीचे जो आरेख प्रदर्शित किया गया है, 2 बाइक विनिर्माण कंपनियों के 6 वर्षों की अवधि में हुए उत्पादन तथा बिक्री के अनुपात। यहाँ पर उत्पादन और बिक्री का अनुपात दिया गया, दर्शाया गया है। देखिए, कंपनी 2 के लिए इस प्रकार का चित्र दिया है और कंपनी 1 के लिए इस प्रकार का दिया है। तो क्वेश्चन में जब हम अनुपात बनाएंगे तो ये हमारा जो दे रखा है, ये कितना है, 0.8। जब इसे अनुपात बनाएंगे, दशमलव हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 10। इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4/5। तो यही हमारा अनुपात निकालने का तरीका है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारी किसकी हो जाएगी, उत्पादन की, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, बिक्री की। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है उत्पादन और बिक्री का अनुपात दिया है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो हमेशा रहेगी उत्पादन की रहेगी और नीचे वाली बिक्री की रहेगी। आइए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि कंपनी एक वर्ष 2015 में 50,000 इकाई की बिक्री करती है तो उस वर्ष 2015 में उसका उत्पादन इकाई में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं इकाई कंपनी 1 की। तो कंपनी 1 के लिए जो ब्यौरा दिया गया है वो हमारा किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। देखिए, कंपनी 1 के लिए जो हमें चित्र दे रखा है इस प्रकार आपको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं 2015 में, देखते हैं कहाँ पे दिया हमारा। तो 2015 हमारी सन यहाँ पे है। अब इसके लिए जो चित्र आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार का चित्र हमारा कहाँ पे दिया, ये दे रखा है। इसके लिए वैल्यू कितनी है हमारी, 1.3 दी है। तो यहाँ से अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे दशमलव क्या जी, 10 हो जाएगा, 13/10। अब ये 13/10 आया है, ये हमारा 2015 में उत्पादन और बिक्री का अनुपात है। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारी उत्पादन की है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी बिक्री की है। तो यहाँ पे दिया क्या है हमें, 2015 में 50,000 रुपये इकाई की बिक्री करती है। तो बिक्री दे रखी है आपको कितनी, 50,000। यहाँ पर बिक्री कितना अनुपात में, 10। तो हम ये वैल्यू हम कर सकते हैं कि 10 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 50,000। काट दीजिए, 1 बराबर हमारा निकल के आएगा 5,000। पूछा हमसे ये गया है कि उत्पादन इकाई में बताइए उसका उत्पादन। उत्पादन का वैल्यू कितना दिया अनुपात में, 13। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम 13 से, तो हो जाएगा 13×5 = 65 000 आएगा 65,000। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आइए इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें हमसे ये कहा गया है कंपनी 2 का वर्ष 2012 का उत्पादन 30,000 है। यदि वर्ष 2012 और 13 में कंपनी 2 की बिक्री बराबर हो तो वर्ष 2013 में उसका उत्पादन कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो 30,000 जो वैल्यू दे रखी है वो 2012 के उत्पादन की दे रखी है और कंपनी कौन सी है, 2। तो सबसे पहले हम कंपनी 2 पे आते हैं। कंपनी 2 के लिए हमें प्रदर्शन किया गया है इस प्रकार का चित्र, और सन कौन सी है, 2012। तो 2012 में अगर हम आएंगे तो इस प्रकार का चित्र हमारा ये दे रखा है। इसके लिए जो वैल्यू दे रखी कितनी है, 0.75। यहाँ से अगर अनुपात निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, 75/100। काट दीजिए, 25 दिया 75, 25 चौकू 100। तो हमारे लिए जो अनुपात आया है 3/4 आया है। ठीक है, अगली बार हमसे ये कहा गया है
क्वेश्चन में कि वर्ष 2013 में कंपनी 2 में बिक्री बराबर है, तो 13 वाली भी बिक्री देख लीजिए। तो 2013 में अगर आते हैं तो बिक्री हमारी कितनी, ये दे रखी है, कितना है 0.4। इसको हटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2012 का अनुपात ये दिया है दोनों का, और 2013 में जो अनुपात मिला है हमें 2/5 मिला है। बट ये कहा गया आपसे कि उत्पादन जो 2012 में हुआ है वो कितना हुआ है 30,000 का। यहाँ पर उत्पादन देखा जाए तो हमारा कितना है, ये हमारा उत्पादन है और ये हमारा बिक्री है। सेम यहाँ पे हमारा ये उत्पादन होगा 13 में और ये होगा बिक्री। ठीक, क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 2012 का उत्पादन 30,000 रुपये है, तो 2012 में उत्पादन कितना हुआ 3, तो हम लिख सकते हैं 3 बराबर 30,000। काट दीजिए इसको, 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 × 30, 1 बराबर आ जाएगा हमारा 10,000। कहा हमसे ये गया कि 2012 और 2013 में कंपनी 2 की बिक्री बराबर है, तो हमें बिक्री निकालना आवश्यक है। यहाँ पे बिक्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे बिक्री दिया है 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 40,000 हो जाएगा। अब ये जो बिक्री 40,000 की है, यही बिक्री 2013 में, और 2013 में बिक्री कितना है 5, तो ये वैल्यू कितने की हो जाएगी 5 के बराबर। पूछा हमसे क्या गया उत्पादन, तो काट दीजिए इसको 5 से, 5 × 40, 3 0 हो जाएंगे, हमारा 1 बराबर आ गया 8,000। ठीक है, अब पूछा हमसे गया उत्पादन यहाँ कितना 2013 में 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दीजिए, हो जाएगा 16,000 रुपये। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आइए इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें आपसे ये कहा गया है कंपनी 1 का वर्ष 2014 का उत्पादन 18,000 है तथा कंपनी 2 की वर्ष 2012 में बिक्री 15,000 है। फिर ये कहा गया है, आपसे पूछा ये है कि 2014 में कंपनी 1 तथा वर्ष 2012 में कंपनी 2 की बिक्री तथा उत्पादन में अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दोनों कंपनियों का 2013 और 2012 में उत्पादन और बिक्री पहले चाहिए, तो पहले उत्पादन और बिक्री निकालते हैं। सन 2014 में कंपनी 1 के लिए देखते हैं, सन 2014 में, तो 2014 हमारी ये है, और कंपनी 1 की बात करें, कंपनी 1 को इससे प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार का फिगर कहाँ पे है, ये दे रखा है। इसकी जो वैल्यू हमें दी है कितना है 0.9, इसको हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9/10। ये यहाँ पे हमारा उत्पादन होगा, ये हमारा यहाँ पे बिक्री होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2014 में दिया क्या है, उत्पादन दिया है 18,000, तो यहाँ उत्पादन कितना हुआ 9, तो हम लिख सकते हैं 9 बराबर 18,000। काट दीजिए, 9 दूना 18, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2,000। सेम इसी प्रकार हम आते हैं 2012 में कंपनी 2 की बात करते हैं, बिक्री दे रखा है 15,000। तो सन 2012 में ये कंपनी 2 के लिए प्रदर्शन हमारा इस प्रकार का चित्र है। तो यहाँ भी आते हैं, तो ये चित्र कहाँ पे दिया है 2012 में, ये दिया है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.75। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे डबल 0 बढ़ा दीजिए, 25 × 75, 25 × 100, यहाँ पे कितना आएगा 3/4। और हमसे पूछा ये गया है, दिया ये गया हमारे पास बिक्री, तो बिक्री यहाँ पे कितना है हमारा, ये हमारा हो जाएगा उत्पादन और ये हो जाएगा हमारा बिक्री। तो बिक्री दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ये 4 बराबर करेंगे, कितना आएगा 15,000। अब पूछा ये गया है कि दोनों का अंतर है, तो यहाँ बिक्री उत्पादन में अंतर कितना है, यहाँ भी हमारा 1 का अंतर, ये उत्पादन 3 हुआ है, बिक्री 4 हुआ है, दोनों में अंतर कितना आया 1 का।
जो दोनों में अंतर 1 का, तो यहाँ से 1 बराबर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, काट दीजिए 4 से, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 0, तो 1 बराबर हमारा आया 3750। अब कहा गया इन दोनों का अनुपात निकालिए, तो अनुपात में कंपनी पहले कौन सी, कंपनी 1, और कंपनी 1 के लिए अंतर कितना निकाला हमने, 2000, सॉरी ये 2000 होगा ना कि 20000। यहाँ पे हमारा इसका अंतर कितना निकाला है, 3750। अब इनका अनुपात निकाल दीजिए, काट दीजिए 25 से, 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, 12 बचा, 125 हुआ, 25 पंजे 125। अगर अनुपात आया हमारा कितना, 8:15। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है वर्ष 2013 से 2014 तक कंपनी 1 के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है वो ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए परसेंट में पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2013 की, और कंपनी कौन सी है, 1। तो 2013 में कंपनी 1 के लिए प्रदर्शन हमारा इस प्रकार का है। तो यहाँ कितना दिया है, 0.07। तो 2013 में है 0.7, इसको काट देंगे, कितना आएगा, 7/10। ठीक। अब कहा गया 14 में कंपनी 1, सन 2014 में जो कंपनी 1 है वो कितना है, 0.9/10 हो जाएगा, हटा देंगे, कितना आएगा, 9/10। बट क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई जानकारी भी नहीं दे रखी है कि यहाँ उत्पादन बराबर है या फिर इनका बिक्री बराबर है। भाई इनका जब आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ना कोई वैल्यू दे रखी है, ना हमसे ये कहा गया कि 2013 या 2014 में इनका उत्पादन बराबर है, ना तो हमारा बिक्री बराबर दे रखा है। देखिए इसमें 2013 और 2014 में हमारा ना तो कोई उत्पादन बराबर बताया गया है, ना हमारा बिक्री बराबर बताया गया है, ना कहीं पे पैसे की बात की गई है। तो जब कोई भी हमें इनका संबंध नहीं दिया है, तो इनके बारे में वृद्धि या कमी के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे पैसे की भी कोई बराबरी नहीं बताई गई है, उत्पादन में भी बराबरी नहीं है, बिक्री में भी बराबरी नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमसे ये कहा गया है, यदि कंपनी 2011 में कंपनी 1 तथा कंपनी 2 की बिक्री समान है, ठीक है, जब बिक्री समान है और पूछा गया है 2011 में कंपनी 1 तथा कंपनी 2 के उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आते हैं कंपनी 1 में और 2011 में। तो 2011 ये है, कंपनी 1 का प्रदर्शन हमारा ये है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी 2011 में, कंपनी 1 की। तो कंपनी 1 की हो जाएगी 6/10। ये हो गया हमारा उत्पादन अनुपात, ये हो गया हमारा बिक्री का अनुपात 2011 में कंपनी 1 का। अब फिर कंपनी 2 का दे रखा है, बिक्री समान है, तो 2011 में ही कंपनी 2 की अगर बात की जाए कितना है, 0.1, 0.8 बटे कितना हो जाएगा 10, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 8/10। ये कंपनी 2 की बात है 2011 की। अब क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि कंपनी 1 तथा कंपनी 2 का उत्पादन अनुपात ज्ञात कीजिए, बट ऊपर हमें ये दिया है कंपनी 1 तथा कंपनी 2 की बिक्री समान है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना तो हमें बिक्री समान दी थी, ना ही उत्पादन समान दिया था। तो जब यहाँ पे बिक्री समान है तो यहाँ देखते हैं ये हमारा उत्पादन है
और ये हमारा बिक्री है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों की बिक्री क्या है, समान। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। दोनों की जब बिक्री समान है तो फिर अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अनुपात का रूप लिखने का पहले ये देखिए क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा गया है। कंपनी 1 पहले है और कंपनी 2 बाद में है। तो कंपनी 1 के लिए वैल्यू हमारी कितनी है, 6, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों की बिक्री क्या है, समान। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो पहली कंपनी के लिए 6, दूसरी कंपनी के लिए कितना है, 8। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा हमारा, काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।